गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में क्या हो रहा है आने वाले दिनों में। निफ्टी कहाँ पर जा सकती है, वो कौन सा लेवल है जहाँ के बाद बेर को एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं, और उनको टीएसएल रखना है, या फिर नई एंट्री मार्केट में कब बन सकती है इफ यू मिस दी यस्टरडेज पाउस। करेक्ट। What we were following these are the 1 2 3 4 5. This is nothing but a wave 3 move. Then we were expecting a drop towards the 23 से लेकर 38%, मतलब 24,000 तक हमारा एक मिनिमम ड्रॉप था, मार्केट ने कर रखा है। नाउ क्या हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, मतलब फिफ्थ के लिए जा रहे हैं, और मार्केट में कुछ और चल रहा है। तो कल मैंने एक चार्ट अपडेट किया था, इफ यू नो उसका मतलब क्या था कि बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज है, और मार्केट ने क्या किया है, बुल्स ने जाकर एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को हेड ऑन लिया है विथ डाइवर्जेंस ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। उसका मतलब क्या होता है? उसके दो मतलब है। इफ बुल्स रियली हैव अ स्ट्रेंथ, they will clear this resistance with the bank and market और ब्लास्टिंग मूव से ऊपर जा सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, मार्केट कहीं ना कहीं एक दो दिन यहाँ पर हायर हाई के साथ छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, ये बुल की बात कर रहा हूं मैं, एंड देन लेट इट एक्सपांड एंड देन द बिग अप, जस्ट लाइक दिस। छोटे छोटे कैंडल बनाए एंड देन दिस फास्ट अप। पहली बात, ये मैं सिर्फ और सिर्फ बॉलिंजर बैंड पर डिस्कस कर रहा हूँ। इल्योट के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, इल्योट से हम लेवल्स निकालेंगे, बट यहाँ पर समझाने की कोशिश करो कि कल मैंने बोला था उसका मतलब है, whenever there is a squeeze on either side and we are heading towards it for the first time, there are a high possibility if यहाँ बुल फेल होंगे, मार्केट को बहुत जल्दी लोअर बॉलिंजर बैंड पर ले आते हैं। फेल होंगे तो कौन सा लेवल होगा बाद में आएगा, इतना समझ के मत बैठ जाना कि बुल फेल होंगे। मैंने प्रिडिक्शन के लिए भाई हम 24 के लिए जा रहे हैं, लेवल ट्रिगर होना जरूरी है हमेशा। तो फेल होंगे, यस, इट कैन पुश द मार्केट टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। देयर उसका मतलब ये होगा, तो यहाँ पर मतलब 24,810 830 पर वी नीड टू बी कॉशियस। ओके, कॉशियस दो तरीके से हो सकते हैं। पहला, कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेबल से निकाल लो, टीएसए लगा लो, उसका मतलब ये होगा कि आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया है। दूसरा, कि पूरी पोजीशन के साथ टीएसए लगाकर जितना हो सके उतना राइड करना है। यहाँ पर इसका मतलब जरा भी नहीं है कि एंट्री ले ले, यहाँ से रिवर्सल डेफिनेटली आ सकता है, बट बीइंग अ सेफ ट्रेडर वी नीड टू फाइंड अ लेवल, उसके नीचे ही हम शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। क्यों? क्योंकि बुलिश ट्रेंड दिखाई तो यहाँ से मार्केट और कंटिन्यूएशन में जा सकता है, टुवर्ड्स द 25,200 25,700 तक भी जा सकता है। करेक्ट। तो टेक अवे पॉइंट यहाँ पर ये है कि वी नीड टू बी कॉशियस, मतलब बुल्स नीड टू बी कॉशियस। टीएसएल, पार्ट बुकिंग, दो ही रास्ते हैं अपने पास। होता क्या है, तो एक इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मार्केट में आपके पास ऐसा होता है कि स्क्वीज के बाद, नॉर्मली मैं सब हेड ऑन लेते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट कैन कंटिन्यू गो, बट स्पेसिफिकली आफ्टर स्क्वीज होता क्या है, लेट मी शो यू ऑन डेली चार्ट, सॉरी वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या हुआ, इस मूव के बाद बेयर ने लिया एक हेड ऑन रेजिस्टेंस, क्या हुआ, मार्केट में ऑलमोस्ट 8 to 10% का ड्रॉप। यहाँ पर इतना इधर रखना है कि अपोजिट बैंड पर जाएगा, फिर मार्केट इज फ्री टू डू एनीथिंग। क्लियर? सेम वे मार्केट में स्क्वीज था, मार्केट ने हेड ऑन सपोर्ट को टेस्ट करा एंड इट जस्ट ब्लास्टेड ऑन द हायर साइड। सेम वे स्क्वीज था, इट जस्ट ब्लास्टेड ऑन द हायर साइड। तो मैसेज बहुत सिंपल सा है, इफ यू आर नियर अ सपोर्ट आफ्टर अ स्क्वीज, लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी, और आपके शॉर्ट में टीएसए लगाकर मनी प्रोटेक्शन करना है। सेम वे, इफ यू आर हेडिंग ऑन अ हायर बॉलिंजर बैंड आफ्टर अ स्क्वीज, यहाँ पर बता दूं दिस इज अ फ्री स्क्वीज। क्लियर? जो अभी दिख रहा है, मार्केट ने रेजिस्टेंस को हेड ऑन लिया, 2 दिन टाइम पास, एंड पर्टिकुलर कोई लेवल तोड़ा, मार्केट ने बहुत जल्दी नीचे की लेव बॉलिंजर बैंड को टच करा है। सेम वे स्क्वीज
इट जस्ट गोस डाउन। ठीक, ये यहाँ पर कोई स्क्वीज नहीं है। स्क्वीज के लिए आपको पहले तो एक अच्छा खासा एक्सपेंशन चाहिए होगा एंड देन द कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज अ स्क्वीज सेटअप, और ये ऐसा नहीं है, ये हर बार काम करता है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में, अगर मेंबर्स का वीडियो भी मैंने पब्लिश किया, टाइमलाइन पर है ट्विटर की, वहां पर देख लो। वहां पर हमने ओवरले स्क्वीज का डिस्कशन करा था, और मार्केट वहां से एक अच्छा खासा बाउंस भी आया था, यहाँ ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर, यस। और इवन एट दिस लेवल टू, अवरली चार्ट की बात है। आ जाते हैं ये सेटअप ध्यान में रखना। आ जाते हैं अपने इलियोट वेव पर, क्या पॉसिबिलिटी है नाउ। हमने इस हाई को जस्ट मार्जिनल क्रॉस किया है, तो वी नीड टू टेक दिस एज अ वेव 5 जो नॉर्मल है। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर लूं कि इन केस ऑफ इलियोट वेव यू मस्ट नीड टू फॉलो व्हाट इज नॉर्मल, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द नॉर्मल मूव। इसके ऑल्टरनेटिव मूव मतलब इरेगुलर करेक्शन, वी आर स्टिल इन अ वेव 4 and this is nothing but A, B and a C. C is always a fast after irregular correction and then the up. Okay. तो इन दोनों चीज को हमें कैसे ट्रेड करना है, यू डोंट नो एनीथिंग, आपको इलियट में मालूम नहीं है, या फिर आप सीख रहे हो, या फिर आपको कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के लिए आए हो कि भाई साहब अगले वीक में से कौन से लेवल्स है जिसके ऊपर हम अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट 5 to 6 ट्रेडिंग डेज। करेक्ट। तो उसके ऊपर आ जाते। नाउ कंसिडरिंग द फिफ्थ, तो आपने ये कल का मूव मिस करा हुआ है, तो वहां पर आप नेक्स्ट एंट्री बना सकते हो, और मार्केट कैसे प्रोग्रेस हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने फिफ्थ कंप्लीट कर रखा है। उसका सीधा मतलब होगा कि मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स दी 24,439, सॉरी 25,439 और 25,860, और बहुत बुल हुआ तो यस 26,282 तक भी जाने की कैपेसिटी ये बुल मार्केट रखता है इन कमिंग डेज। ओके, यहाँ कहीं से भी ये रेजिस्टेंस लेकर रिवर्सल दे सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी 24,439 है, याद रखिएगा ये चीज। नाउ इफ दिस इज द इरेगुलर करेक्शन, ओके, और हमें उससे बचना है, तो हमारी एंट्री कब होगी। तो दो जगह पर यहाँ पर बुल्स एंटर हो सकते हैं। पहला कि येन में 24,900 का हमारा ऑर्बिट है, आप देख लेना स्क्वायर ऑफ 9 देकर, वहां पर 249 है। यहाँ पर बफर है 30 पॉइंट का, तो इफ बुल्स वांट टू कंटिन्यू, तो वो मार्केट को 24,930 के ऊपर सस्टेन कर लेंगे। तो ये 24,900 को हम कहाँ पर रख लेते हैं, 930 पर। ओके, 24,930 के ऊपर बुल्स सस्टेन हो गया, तो जो जो रेजिस्टेंस, मतलब जो जो अपर के लेवल्स आ सकते हैं, कहाँ पर आ सकते हैं, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी सॉरी 24,972, 24,000, सॉरी 24,972, 25,050 और 25,151, ये तीनों लेवल बहुत इजीली आ सकते हैं इनकमिंग वीक। ओके, तो जो मेरा ट्रेड प्लान रहेगा कि मार्केट 930 के ऊपर सस्टेन हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का ऐसा रहेगा। यहाँ पर मैं वेट करूंगा 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाए, पहली बात। और दूसरा रिव्यू होगा मेरा ऑलमोस्ट 11:15 11:20 के आसपास। रीजन ये होगा कि डेफिनेटली फ्राइडे का ट्रेंड कंटिन्यू होता है फॉर द कपल ऑफ आवर्स ऑन अ मंडे। ठीक है, मंडे को कंटिन्यूएशन कपल आवर्स में अगर कोई वहां पर रिवर्स होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस में वापस से, मतलब हम ऊपर है 972 पर है, तो मेरा स्टॉप लॉस डेफिनेटली एट द कॉस्ट मनी का हो जाएगा, बिकॉज आई एम अ कॉशियस फॉर 1 or 2 days ऑन द हायर साइड। क्लियर।
1 2 3 साइड बेस 4 सपोर्ट टेस्ट करेगा 24,900 से लेकर 24,860 का 870 का। क्यों? 856 इज अ प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस था, हमने ब्रेक करा, रिटेस्ट हो सकता है। दूसरी बात 900 का हमारा ऑर्बिट है, अगर ऊपर से आ रहा है तो 900 से लेकर 870 का हमारा एक सपोर्ट रेंज हो जाता है। 30 पॉइंट का मार्केट सस्टेन करेगा, नीचे जाएगा बट सस्टेन नहीं होगा 15 मिनट या 1 आवर पर। इट विल बाउंस डेफिनेटली 9 870 या फिर इवन 900 को प्रोटेक्ट कर इंट्राडे में टच एंड गो पॉसिबल है। ये बुल केस की मैं बात करता हूँ। एंड देन अगेन अ वेव हाई ऑफ या फिर टाइम पास करके 3.4 एंड 3.5 कुछ इस तरह से मूव ले सकता है फॉर द मिनिमम टारगेट ऑफ वेव 3 38% हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। सीधी सी बात बनेगी यहाँ पर 930 के ऊपर लॉन्ग होगा, 40.50 मिनट क्लोजिंग बेस का एसएल होगा एंड बुल विल कंटिन्यू के लिए उनको नीचे डेफिनेटली नहीं आना है। दे कैन डू अ टाइम पास एट दिस रेंज, यहाँ पर कोई भी फेलियर वो नहीं दे सकते। ये बात बहुत बहुत क्लियरली रख लो। कोई भी फेलियर आया उसका सीधा मतलब होगा ए बी एंड सी नीचे की ओर जा रहे हैं, या फिर ये वेव फर्टर सब डिवाइड हो रहा है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो बुल केस का एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट्स वगैरह आपके पास डिस्कस कर। नाउ व्हाट अबाउट द बेयर के लिए, मतलब जिनको मेरे जैसे जिनको बेरिश ट्रेड लेना अच्छा लगता है, उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी भी लेवल्स पर जाकर शॉर्ट कर ले। बेयर्स नीड टू वेट। बुल्स हमेशा याद रखना, बुल्स आर रेडी टू बाय ईच एंड एवरी सपोर्ट। वो उनकी तासीर में है, वो खुले जाएंगे। और इसका टोटल अपोजिट बेयर, दे गो इनटू हिबरनेशन, दे वेट फॉर देयर टर्न और परफेक्ट टाइम पर वो एंट्री लेते हैं। तो इफ यू आर अ परमा बेयर, आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स लेना है, यू मस्ट हैव टू वेट फॉर योर टर्न। करेक्ट। आ जाते हैं 15 मिनट पर, क्या था लास्ट स्विंग। सो दिस वाज द लास्ट स्विंग। ओके, इसका आपको लगा लेना है 38%। ओके, कौन सा लेवल आ रहा है 38% पर? 770 का। नाउ इफ यू आर अ bear and you want to short this market, तो एटलीस्ट मार्केट को पहली कंडीशन ये होगी कि उसको 24,770 के नीचे सस्टेन होना पड़ेगा। अगर वो सस्टेन होता है देन यू हैव अ चांस कि मार्केट एक करेक्टिव मूव में जा सकता है। तो और नीचे की ओर आपके कौन से टारगेट ओपन अप होंगे? तो जो पहला टारगेट ओपन अप होगा that is somewhere near 611, 536 and 24,450। 24,450 को भी मार्केट ब्रेक कर रहा है अगर, तो उसका मतलब है कि मार्केट में इरेगुलर करेक्शन में है एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द 24,000 और 23,900 समथिंग एरिया। तो ये याद रखना, कभी किसी भी सूरत में मार्केट को 24,450 या 460 प्रिसाइजली उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ये ब्रेक, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, अप ट्रेंड इंटेक्ट है, इट कैन सब डिवाइड लाइक 1 2 3.1 3.2। वो कैसे होगा, कब होगा, वी डोंट नो, बट वो सब डिवाइड करके ऊपर जा सकता है until and unless 24,450 stay intact। क्लियर। और ये चीज कहाँ पर आ रही है? तो लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑन अ वन डे चार्ट। वन डे चार्ट पर वो सपोर्ट कहाँ पर आएगा? इट इज नथिंग बट अ
रिमूविंग एवरीथिंग। मिडिल बॉलिंजर आज 412 पर है, कल वापस से 450 के आसपास 450 460 पर आ जाएगा। तो मिडिल बॉलिंजर बैंड विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर दिस अप मूव। क्लियर, जस्ट लाइक दिस मार्केट ने स्क्वीज लिया, ऊपर गया, मिडिल पर स्क्वीज लिया, ऊपर गया, तो वहां पर वो ब्रेक नहीं करेगा, मिडिल का सपोर्ट लेकर वापस से अपर बॉलिंजर बैंड पर जाएगा बिफोर द एक्चुअल टर्न। ओके, तो जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री ली है या फिर जो लॉन्ग टर्म प्लेयर है, उनका टीएसएल रहेगा 450 का। 450 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली वो हिट करेगा लोअर बॉलिंजर बैंड को, वहां पर कोई दो राय नहीं, और वो होगा 3 या 4 सेशन के अंदर। क्लियर, तो आपके पास लेवर है, और इफ यू आर ट्रेडर यू कैन नाइदर बी अ बुल नाइदर बी अ बेयर ऑल द टाइम, इट्स योर लेवल, वहां पर आप एक्ट करेंगे। तो टेक अवे पॉइंट है इस सेशन का, स्क्वीज के बाद अगर कोई बुल या बेयर हेड ऑन रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ले रहे, यू नीड टू बी कॉशियस, टीएसएल लगा लेना है। वहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुल या स्ट्रॉन्ग बेयर नहीं बनना है। 1 या 2 दिन मार्केट को दे दो, मार्केट विल कंफर्म, और एक नया ब्रेकआउट वहां से हो सकता है इफ बुल कंटिन्यू टू गो अप। करेक्ट, टीएसएल लगा लेना है, अगर बुल ने ब्रेकआउट दिया तो आपका कुछ नहीं जाएगा, यू जस्ट नीड टू राइट दी ट्रेंड। नई एंट्री के लिए 930 और ऊपर के ऑलमोस्ट 300 पॉइंट और आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। मिनिमम 25,200 तक के लेवल्स खुल जाएंगे, हमने लेवल ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। नीचे क्या ध्यान में रखना है, नीचे आपको लेवल से आपका 770 का, 770 के नीचे ऑलरेडी लेवल डिस्कस कर रहे हैं, टू 450 तक जा सकता है, 450 भी ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो आने वाले दिनों में 24,000 या फिर 23,900 तक भी जा सकता है। एंड दिस मूव फॉर this move turn into a irregular correction। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली समझ लेना, if this move turn out as an irregular correction, the August month will see a humongous rally। क्लियर, तो यहाँ पर अगर मार्केट 25,200 से रिवर्सल आ जाता है, सॉरी 25,050 से रिवर्सल आ जाता है, मार्केट 25,050 के ऊपर नहीं सस्टेन होता है, तो उसका मतलब नहीं कि यहाँ पर फिफ्थ मार्क करके, उसका मतलब हुआ ए बी सी और रनिंग करेक्शन, रनिंग फ्लैट, अ ड्रॉप, एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द बुल। सो आई होप सारे फंडास क्लियर है, सारे लेवल्स क्लियर है। कोई भी डाउट है, ट्विटर पर कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आप पूछ लेना। टाइम फॉर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चार्ट कैसे पढ़ते वो डिस्कस किया है, यहाँ पर इसके लेवल पर मतलब इसके बेसिस पर आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। थैंक यू।